जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा त्रिवेणी संगम पर एक ओर से गंगा की आती बलखलाती धारा, दूसरी ओर से यमुना की अथाह जल राशि की धीमी चाल और त्रिवेणी संगम पर दोनों का मिलन, ये है प्रयागराज की महानता। वर्ष 1996 की गुरु पूर्णिमा यहीं मनाई गई। कार्यक्रम 18 से 31 जुलाई 1996 तक था, मगर बाबा जय गुरुदेव जी 18 जुलाई को ही मैदान में पहुंच गए थे। भारी तैयारियां हुई थी और तमाम प्रांतों से लाखों प्रेमियों ने भाग लिया। जब कार्यक्रम का प्रचार हो रहा था तो लोगों ने यह कहा था कि बरसात का मौसम है, बाढ़ आती है, क्या बाबा जी सबको डुबो देंगे। सबके भ्रम और भ्रांतियों को दूर करता गुरु पूर्णिमा का महोत्सव संगम तट पर मनाया गया। उमड़ते जनसमूह ने इलाहाबाद निवासियों को झकझोर दिया। वहीं के लोगों ने कहा कि कुंभ मेला पीछे छूट गया। कुंभ में प्रेमी आते हैं, नहाते हैं और चले जाते हैं। कल्पवास के लिए थोड़े से लोग रहते हैं, लेकिन बाबा जी के यहाँ जो आए हुए पूरे कार्यक्रम तक रहे। मैदान की व्यवस्था, बिजली पानी की, डेरों की सफाई व्यवस्था लोगों के लिए आश्चर्यजनक विषय था। वहीं के लोगों ने कहा कि कुंभ में महीनों पहले सरकारी तंत्र जुटते हैं, तैयारियां शुरू होती हैं और कुल ले देकर उतनी ही तैयारियां मैदान में हुई, पर यहाँ समय कुछ नहीं लगा। देखते देखते संगम का मैदान हर दृष्टिकोण से आकर्षण का केंद्र बन गया और देखने के लिए शहर के लोगों का तांता पूरे दिन लगा रहता। गंगा मैया और यमुना मैया ने पूरा सहयोग दिया। जय गुरुदेव बाबा ने सबकी मर्यादा रखते हुए, सबका सम्मान कराते हुए आए हुए श्रद्धालुओं, प्रेमियों, जिज्ञासुओं से गंगा और यमुना को प्रणाम कराया और यह प्रार्थना कराई कि मैया तुम हमारे बाल बच्चों का ख्याल रखना। यह ताज्जुब की बात थी कि धर्म और जाति संघर्ष के इस दौर में वहां आए हर मजहब के लोग, हिंदू हो या मुसलमान, छोटे हो या बड़े, सबने सिर झुकाया। यह परिवर्तन का संकेत था। मल्लाह बाबा जी के पास आए और बोले कि महाराज नावें बुक करा लीजिए। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि इतने लोग आएंगे कि तुम नावें नहीं दे पाओगे। स्वामी जी ने प्रेमियों को आदेश दिया कि वे नाव में बैठे या ना बैठे, मल्लाहों को पैसा जरूर दें, क्योंकि वो उनका घाट है और उनका हक है। इसी प्रकार पंडों के लिए भी कहा कि चाहे चंदन लगाएं या ना लगाएं, उन्हें दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि यह भी उनका हक है। प्रेमियों ने स्वामी जी के आदेशों को पूरी तरह से पालन किया। यद्यपि मल्लाहों ने पैसा लेने से इनकार किया, पर प्रेमियों ने नाव पर न चढ़ते हुए भी उनके नाव पर पैसा रख दिया। स्वामी जी ने मल्लाहों और प्रेमियों को समझा दिया कि इतना जन समूह आ रहा है कि अगर नाव में ज़्यादा लोग बैठ गए तो दुर्घटना हो सकती है और यह ठीक नहीं होगा। भूतों का मंडप अलग बना था। स्वामी जी ने कहा कि डूब के मरने से, जल कर मरने से, जहर खाकर मरने से, चाकू गोली खाकर मरने से जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है। संगम पर भूतों का समूह था। जिन लोगों को भूत लगे थे वे लोग मंडप की परिक्रमा करते थे और बाबा जी के आदेश का पालन करते थे। वह भूत जो बच्चे बच्चियों पर या अन्य किसी पर लगते थे वे उन्हें छोड़ देते थे। 29 जुलाई को रात्रि में
जमुना थोड़ी उछली और दूसरी तरफ गंगा ने भी कदम बढ़ाया तो मल्लाहों और पंडों में बेचैनी हुई और प्रशासन सतर्क हुआ। स्वामी जी महाराज के पास संदेश आया कि पानी बढ़ रहा है, अतः मैदान खाली कर देना चाहिए। स्वामी जी ने सबको आदेश दिया कि सब लोग अपने अपने सामान बांध लो। यही तो स्वामी जी महाराज की विशेषता है कि उनका हर काम मानव जैसा ही होता है। अगले दिन गुरु पूर्णिमा की पूजा संगम पर संपन्न हुई, लेकिन प्रशासन चिंतित था कि लाखों के जीवन मरण का प्रश्न था। लखनऊ सचिवालय से बराबर संपर्क जिलाधिकारी का बना हुआ था। जिलाधिकारी ने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की मैदान जल्द से जल्द खाली करा दें और जो भी प्रशासनिक सहयोग चाहे ले लें। 30 जुलाई को प्रातः पूजा समाप्त होने के बाद सत्संग हुआ। फिर स्वामी जी ने प्रेमियों को आदेश दिया कि वे जल्द से जल्द मैदान को छोड़कर ऊपर की तरफ चले जाएं। देखते ही देखते प्रेमियों का जाना शुरू हो गया। स्त्री पुरुष बच्चे सब अपने अपने सामानों को लेकर संगम मैदान छोड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि चिड़िया झुंड की झुंड उड़ रही हैं। साथ ही डेरे, टेंट और जो टीन की चादरों से जगह बनाई गई थी फटाफट उखाड़ी जाने लगी। इस कार्य को देखकर जमुना के किनारे बने पुराने पुल पर से सेना के सिपाही भी आश्चर्यचकित थे। उधर धीरे धीरे दोनों नदियों के पानी का फैलाव बढ़ने लगा। स्वामी जी महाराज की कृपा से बांस बल्लियां, बिजली के तार, माइक, टीनों की चादरें, पानी की पाइप लाइनों का सिमटाव कुछ ही घंटों में होना था। स्वामी जी का डेरा उखाड़कर सड़क पर लेटे हनुमान मंदिर के दूसरी तरफ पड़ गया। पानी के बढ़ने का क्रम धीमा था और मेला मैदान में सिमटाव का काम तेजी से था। टीनों तथा बांस बल्लियों को उखाड़ने में बहुतों ने भी बड़ा सहयोग दिया। वे भी महात्माओं से दया की भीख मांगते रहते हैं। रात्रि के 12 बजे तक पूरा संगम का मैदान खाली हो चुका था। गंगा व जमुना का जल एक हो गया था। सड़क से पानी की लहरें टकराने लगी थी। सब हैरत में थे। लोगों ने कहा कि मिलिट्री फेल हो गई। सेवादार स्वयं आश्चर्यचकित थे कि जो सुतलियों के बंधन रोशनी में भी खुलने में परेशान करते थे, वे अंधेरे में फटाफट खुलते जा रहे थे और एक ही झटके में बल्ली जमीन से ऊपर आ जाती थी और टीन की चादरें जो लगी थी एक बार से घनघोर आवाज करके अलग हो जाती थी। गुरु पूर्णिमा के दिन 30 तारीख को सत्संग के बाद स्वामी जी को लोगों ने बताया कि यमुना में गिरने वाला नाला उफन रहा है, उसमें नावें आ गई हैं और सत्संग उसमें बैठकर पार सड़क पर जा रहे हैं। यात्रियों के लिए अस्थायी बल्लियां डालकर नाले के ऊपर बनाया गया पुल फेल हो चुका है और ऊपर पानी बह रहा है। एक ही मुख्य सड़क बाकी बची है जिस पर होकर अब पार जा सकता है। स्वामी जी गाड़ी में बैठकर सड़क तक गए। प्रेमियों को आदेश दिया कि सड़क के अगल बगल से मिट्टी डालकर पानी के प्रवाह को रोक दो। तत्काल श्रमदान होने लगा। इस प्रकार नाले के रास्ते यमुना का चढ़ता हुआ पानी का वेग कुछ समय के लिए थम गया। संगम पर अपने संदेश में स्वामी जी ने कहा कि अगर महापुरुष मिल जाए तो उनसे इतना प्रेम करना चाहिए जैसे माँ बच्चे से करती है। चकोर चांद से प्यार करता है और हिरन नाद से प्यार करता है, बल्कि उससे भी ज्यादा प्यार गुरु से होना चाहिए ताकि संसारी मोह ममता की जकड़ ढीली होकर कट जाए और सूरज जीवात्मा शब्द को सुनने लगे। जब नाम प्रकट होगा, सूरज शब्द को सुनने लगेगी, तब विकार दूर होंगे
और मन संसार की तरफ से ढीला होगा। भजन में शब्द सुनाई देने लगेगा। अगर गुरु से प्रेम नहीं करोगे तो संसार के रगड़े झगड़े में फंसे रहोगे। कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इस दुनिया में सब धोखा ही धोखा है। गुरु से प्रेम हो जाए तो उसके बाद अच्छे काम करो। संसारी बंधनों से छूटने का काम करो। जितना जरूरी हो उतना काम करो, बाकी भजन में समय दो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे संसार में फंसाव हो। जो विचारवान हैं, विवेक रखते हैं, उनको समझाया जा सकता है, पर जो मूर्ख हैं उनकी समझ में कुछ नहीं आता। जय गुरुदेव।